हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू एमबीडी आर्या मॉडल स्कूल क्लास 10th इकोनॉमिक चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। अभी तक हमने स्टूडेंट जो भी डिस्कस करा है वो लेसन के अकॉर्डिंग रीडिंग करी है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू जो हैं क्वेश्चंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप उसके आंसर दे सकें और क्लियर कर सकें अपने डाउट्स के आपको आते हैं या नहीं आते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द रूरल पुअर। गांव में जो गरीब होते हैं उनको जो लोन होता है कौन प्रोवाइड कराता है? तो SHGs हैं, यानी SHGS यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो लोन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ इशू करेंसी नोट्स। किसको अथॉरिटीज़ हैं, किसको राइट है, अधिकार है कि वो नोट को इशू कर सकता है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये RBI आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ सकता है। तो आपको, और ये कई बार आपसे घुमा घुमा के पूछेंगे, तो आपको समझना है कैसे लिखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रिच अर्बन हाउस होल्ड्स इन इंडिया। जो शहर है उसमें जो अमीर होते हैं उनको जो क्रेडिट मिलता है, ऋण मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? तो उनको जो ऋण मिलता है स्टूडेंट, फॉर्मल सेक्टर से मिलता है। यानी जो हम कह सकते हैं जो बैंक होते हैं ना, उनको ईजिली वहाँ से लोन मिल जाता है, यानी फॉर्मल सेक्टर से, क्योंकि वो रिच होते हैं, उनके पास सारे कोलेटरल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं बैंक को, लोन ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम है क्या, और इसमें से कौन सा है जो फीचर करेक्ट है? इट रिक्वायर डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है। दैट मीन जहाँ पे सेल और परचेसिंग करने वाले यानी बाय खरीदने वाले दोनों एग्री हो जाते हैं सेल करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। यानी यहाँ पे इसमें मनी एक्सचेंज नहीं होता, मनी के विदाउट मनी जब कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं और दोनों एग्री हो जाते हैं, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। विच इज़ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। बैंक की इनकम क्या है मेन? डिफरेंट बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज, यानी जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बैंक, या तो वो बोरोवर्स यानी जिसको लोन दे रहे हैं, या डिपॉजिटर जो बैंक में जमा करते हैं ना राशि, और उस पर ये जो बैंक में जमा करते हैं उनको तो बैंक क्या करता है, देगा ऋण, मतलब इंटरेस्ट देगा, और जो बोरोवर हैं लोन ले रहे हैं उनसे वो लेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक की इनकम होती है। यानी वो लोन दे रहा है तो उनसे तो ले लेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, और जो डिपॉजिटर है उन्हें कम देगा। तो जैसे कि मानो बोरोवर को उन्होंने दिया है 10% पे, और डिपॉजिटर को 5% वो रिटर्न कर रहा है, 5 वो अपने पास रख लेगा। तो ये उसकी इनकम होती है बैंक की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड इज़ डन विदाउट। बिना पैसों के कौन सा है जो एक्सचेंज होता है, सामान के बदले में सामान जब लेते हैं, वो कौन सा सिस्टम होता है? उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। यानी उसमें पैसे के बदले कोई चीज़ सामान नहीं खरीदते, आप सामान के बदले में सामान खरीदोगे। हाउ मैनी मेंबर्स अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड हैव। कितने मेंबर होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में? 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, जो कि आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। इन बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज़ ऑफ मनी। जब उसमें मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, पैसे यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम कहलाता है। और द करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर इशू बाय होम। यानी किसको अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी को इशू करने का? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैसे भी क्वेश्चन पूछें आपको इसको ध्यान रखना है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे, उन्होंने फाउंडर थे, किसके फाउंडर्स थे? बैंक्स के। कौन से बैंक के थे? ग्रामीण बैंक के। और ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा ही था जो पुअर के हेल्प के लिए बनाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी? पेपर नोट्स। यानी आज के टाइम में तो पेपर नोट्स ही चलते हैं ना, तो ये इसे इसलिए कहते हैं। द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड विच वन। यानी जो इनफॉर्मल सोर्स है, जो अनौपचारिक है, यानी वो इसमें कौन सा नहीं है? यानी कॉर्पोरेट सोसाइटी, क्योंकि ये तो फॉर्मल में आती है, औपचारिक में आती है। और जो ट्रेडर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मनी लैंडर्स हैं, इनफॉर्मल में आते हैं। तो इसने पूछा है कौन सा क्रेडिट ऐसा है जो इनफॉर्मल में नहीं आता, यानी अनौपचारिक में नहीं आता? तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन एक्सचेंज गुड एंड सर्विस। वो क्या है जिसमें जो लोग हैं वो गुड या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं? तो वो बार्टर सिस्टम होता है, जिसमें मनी
का यूज़ ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बोथ पार्टीज एग्री टू सेल और बाय, जब दोनों ही पार्टीज किसी भी कमोडिटीज़ को, सामान को बेचने के लिए या सेल करने के लिए तैयार हो जाती हैं विदाउट मनी, बिना पैसों के, तो उसे क्या कहते हैं, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। तो दो क्वेश्चन स्टूडेंट आपको ध्यान रखने हैं, एक बार्टर सिस्टम वाला और एक रिजर्व बैंक वाला, ये बार बार रिपीट हो रहा है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, देयर फॉर दीज, अगर आपने बैंक में जमा पैसे कराएं और अगर आप उसको लेना चाहते हो तो उस डिपॉजिट को क्या कहेंगे हम, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि आप अपनी जमा राशि को विड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इट इज़ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू अ पर्सन इन हुज नेम इट हैज़ बीन मेड इज, एक पेपर होता है, तो वो कौन सा पेपर है जिसमें इंस्ट्रक्टिंग होती है बैंक को कि आप वो पेपर जिसके पास है और जिस अकाउंट उसका नाम है उसमें से उसको पैसे देने होते हैं, तो वो क्या होता है, चेक, यानी उसमें स्पेसिफिक अमाउंट लिखा होता है उस पर्सन का जिसको कि उस मेंबर के पैसे देने हैं, यानी जिसका अकाउंट उसमें है बैंक में, तो उसके अकाउंट से पैसे देने, किसको देने, उस पर्सन को जिसके पास वो पेपर है और उसमें उसका नाम मेंशन होता है, तो वो चेक होता है जिससे कि वो उसमें पैसे, कैश का कोई लेन देन नहीं होता, वो विदाउट कैश यानी पेपर के थ्रू जो एक्सचेंज होता है। सलीम जो थे वो शू मैन्युफैक्चर थे, तो उसने अपने खर्चे को पूरा करने के लिए लोन जो लिया था, कहाँ कहाँ से लिया था, दो तरीके बताने, सोर्स बताने। एक तो उसने लेदर सप्लायर से ले लिया था, कच्चा रॉ मटेरियल पे उधार ले लिया था कि थोड़ा जब मुझे पैसे मिल जाएंगे जब मैं आपको दे दूंगा। दूसरा बैंक से लिया था, तो उसको फिर बहुत इजीली प्रॉफिट हो गया था क्योंकि उसने प्राइवेट लोन लिया था और ऐसे ही लोन लेकर बैंक से इजीली हो गया था उसको लौटाना, और कुछ लेदर उसको पहले ही मिल गया था उधार पे, तो इसलिए उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे स्वप्ना इज़ अनेबल टू रीपे, सपना जब अपना मनी लेंडर को लोन नहीं दे पाती है, एंड शी इज़ कॉट इन डेप्ट, और वो ऋण में फंस जाती है, हैज़ टू सेल पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट, और ऋण को पूरा करने के लिए वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा भी बेचना उसे पड़ता है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, डेप्ट ट्रैप्ड। यानी क्योंकि जो उसने मनी लेंडर से लिया था, बैंक से नहीं लिया था, क्योंकि मनी लेंडर का तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो स्वप्ना जो किसान थी, फार्मर थी, जब आपने स्टोरी पढ़ी थी उसमें आपने देखा था कि वो कैसे फंस जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्ट ट्रैप्ड कहते हैं। यानी जब हम लोन नहीं चुका पाते और उस लोन को चुकाने के लिए फिर एक नया लोन लेना पड़ता है। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शनिंग इन अ विलेज नियर सोनपुर हैज़ फार्मर एज मेंबर, जो कृषक कोऑपरेटिव है गांव सोनपुर में, जो कि आपकी बुक में दे रखा है, उस गांव में जो मेंबर हैं उस कोऑपरेटिव बैंक के कितने हैं, 2300 है। फिर है फॉर्मल सेक्टर लोन इंक्लूड लोन फ्रॉम, फॉर्मल सेक्टर यानी औपचारिक लोन आपको कहाँ से मिलता है, ऋण वो बैंक से मिलता है और कोऑपरेटिव से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी फर्स्ट एंड थर्ड, यानी जो आपको बैंक से और कोऑपरेटिव से जो आपको लोन मिलता है, यानी प्राइवेट लोन नहीं मिल रहा है किसी, जैसे मनी लेंडर हो गया या ऊंचे दामों पे लोन मिलता है। तो ये आपने जो स्टूडेंट देखे हैं कि आज के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज आपको इसमें दे रखे हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस है कि आपको क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, और इस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।